सोचने जैसी बात है। बस हम कहाँ पर है ना, अपने को इतने में संतुष्ट नहीं मानना कि एक दुकान अगर हमारे महीने का 1 लाख उसका किराया है दुकान का, और अगर प्रॉफिट हमारा केवल 50,000 का है, तो हम क्या ये लेके बैठ जाएंगे, शांति से बैठ जाएंगे? कोई बात नहीं ना, हो रहा है, चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन पता नहीं कि कितना ऋण जो है वो मेरे ऊपर चढ़ता जा रहा है कि यहाँ से मैंने जो भी जितनी रकम मैंने जहाँ से लिए उधार, उसका ब्याज जो है वो महीने भर वो चढ़ता जा रहा है। ब्याज का भी ब्याज मेरे को देना पड़ेगा कि 50,000 में शांति से बैठ जाएंगे, आराम से तीनों टाइम मस्ती से खा पाओगे आप हैं? आपके सामने भोजन पड़ा होगा ना, तो भी आपको खाने की इच्छा नहीं होगी, फिर तो आपको खाने की भी इच्छा नहीं होगी। अगर आपके सामने फेवरेट रसगुल्ले गुलाब जामुन भी रख दिए ना, छोड़ अब ये रसगुल्ले, क्या करूँ अब, कोई खाने की इच्छा नहीं हो रही है, कोई बात में मेरा मन नहीं लग रहा है कि जो आमदनी होनी चाहिए थी वो तो हो ही नहीं रही है, बिल्कुल दुकान के खर्चे नहीं निकल रहे हैं, जो माल पड़ा है वो माल नहीं बिक रहा है, नए माल की जरूरत है, वो नए माल बिना पैसे कहाँ से लाऊं? कितनी चिंता, दिन रात अपना दिमाग कहाँ जाएगा, उसी में जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी, तो उसमें इतनी चिंता हो रही है। लेकिन यहाँ पर हम कहाँ पर बैठे, उसके कोई चिंता नहीं है कि यहाँ पे मरने के बाद जो मैं पुण्य मेरा जितना जमा हुआ था और जितना पाप है मेरे पास, जो पाप के ढगले मैंने खड़े कर दिए हैं, वो सारे पाप जो हैं, वो पाप मुझे खत्म करने के लिए मेरे पुण्य की आमदनी कितनी हो रही है, कितनी आमदनी हो रही है, और जितनी पुण्य की आमदनी कर दी है, जो भी हम कर रहे हैं, उससे मेरे पाप जो है वो खत्म होंगे, वो खर्चा निकलेगा मेरा इतना। लेकिन वो हम नहीं सोच, कभी विचार ही नहीं आता। जितना कर रहे हैं महाराज, जितना कर रहे हैं उतना काफी है, ये संसार में बैठ के उतना भी कर तो रहे। कितने लोग तो घर पर बैठे इतना भी नहीं कर रहे, तो इतना तो मानो। बस यहाँ तक संतुष्ट नहीं रहना हमें, यहाँ तक बैठ के नहीं रहना, बस परमात्मा की पूजा करनी ना, पूरे भाव से। परमात्मा का केवल प्रतिमा का स्पर्श नहीं होना चाहिए, वो परमात्मा अपने आत्मा को स्पर्शने चाहिए कि परमात्मा आपकी पूजा से ये होना चाहिए कि प्रसन्न रहना चाहिए। फिर भी मेरे में नियर है, मुझे क्या कमी आ रही है, मुझे कौन से निमित्त ऐसे मिल रहे हैं कि मेरा चित्त जो है वो प्रसन्न नहीं हो पा रहा है। परमात्मा तेरी कृपा क्या इतनी कम हो रही है? मैं रोज निरंतर तेरी पूजा कर रहा हूँ, फिर भी तू कृपा क्यों नहीं कर रहा है इतनी? कभी पूछा परमात्मा को? कभी प्रार्थना करी परमात्मा को? पूजा करने के बाद भी अगर आए और पूछे ना कि परमात्मा पे मुगट चढ़ा हुआ था नहीं चढ़ा हुआ था, कुछ पता नहीं, याद नहीं आ रहा, कुछ था या नहीं था? परमात्मा को फूल की माला पहनाई हुई थी नहीं पहनाई हुई, याद नहीं कुछ, क्योंकि 10-15 मिनट में हमें तुरंत, बस एक परंपरा है ना, एक गुरु भगवान ने, एक माता पिता ने सिखाया हुआ है ना कि बस रोज पूजा करनी है, तो रोज पूजा करनी है बस। अगर एक बार पूजा नहीं करी ना, तो भी आदत के कारण ये मन हो गया कि आज पूजा नहीं करी, वो आदत है इसीलिए मन दुख रहा है। लेकिन आज परमात्मा का स्पर्श नहीं हुआ, उसका दुख नहीं है मन में, लेकिन रोज की आदत चल रही थी, वो आदत में थोड़ा ब्रेक हुआ तो मन में थोड़ा सा वो हुआ। जैसे कि चाय, जितनी चाय की तलब उतनी तलब हुई परमात्मा की पूजा की। रोज चाय पी रहे, आज सुबह से 11 बज गए 12 बज गए, तब तक चाय नहीं मिली, और जो मन में तलब और जो बेचैनी हो रही थी, सच बताना कि आज 12 बज गए चाय नहीं मिली, वो जो तलब हो रही थी, एक दिन पूजा नहीं करी, उस दिन वो तलब हुई, वो दुख हुआ। नहीं मिले 12 बजे तक, क्या हुआ? सर दर्द होना चालू हो गया। पूजा नहीं करी, सर दर्द होगा ना, होगा ना सर दर्द। चाय नहीं आमले का रप्पास होता है तब नहीं होता है, आपके पचकान होते हैं ना, आमले का रप्पास में नहीं सर दर्द होता, लेकिन बाकी हो जाता है। वो मन बना लिया, और एक पचकान का भी प्रभाव है। मैं नॉर्मल दिनों की बात कर रही हूँ कि जब चाय नहीं मिलती और जो सर दर्द होता है, जो बेचैनी होती है, किसी चीज में मन नहीं लगता, कितनी चीजों में अपन हिसाब करने बैठे ना, तो उसमें भी गलती हो जाती है। बोले आप आज कर क्या रहे हो? अरे चाय नहीं मिली। लेकिन ये हुआ कि कभी गुस्सा आ गया, और ये हुआ कि आज पूजा नहीं करी ना, इसीलिए मुझे गुस्सा आया, आज पूजा नहीं करी ना मैंने। ये समझ है, हम में सारी चीज की समझ है, समझ लाने की जरूरत नहीं है। आप दुकान पर बैठे हो, कोई आपको पूछे कि आप दुकान पर क्यों बैठे हो? आप कॉलेज जा रहे हो, आपका कॉलेज का समय चल रहा है, अभी कोई जिम्मेदारी नहीं मिले, और आपको कोई पूछे कि दुकान पर क्यों बैठे, आपका जवाब क्या होगा? अब पिताजी बाहर गए कोई खरीदी करने के लिए, पिताजी ने बिठा कर गया, तो वो इसलिए मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और अगर आप पे जिम्मेदारी आई, कॉलेज का पूरा कार्य पूरा हो गया, अब घर की जिम्मेदारी हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, और दुकान पर बैठे हो, क्या बोलोगे?
अब जवाब क्या होगा? जिम्मेदारी है ना? उपाश्रय क्यों आ रहे हैं, मंदिर क्यों आ रहे हैं? जवाब क्या होगा आपका? जिम्मेदारी समझ में आई या ये जवाब आया कि नहीं परमात्मा की पूजा तो करनी चाहिए ना, रोज प्रवचन में सुनते हैं, मतलब जिम्मेदारी नहीं लगी। वो पिता कहीं बाहर गए थे, पिता बिठा के गए, वो माता पिता ने बोला हमें पूजा करनी इसलिए हम पूजा करने, लेकिन जिम्मेदारी है मेरी, मैं एक श्रावक हूँ इसलिए। जवाब चेंज हुआ आज तक? उसमें जवाब चेंज हो गया, यहाँ पर जवाब चेंज हुआ कि परमात्मा का एक परिचय बढ़ता जाता है। परमात्मा के पास जाना है, वो किस लिए जाना है? उनके लिए नहीं जाना है, वो नहीं बुला रहे हैं कि वहां पे परमात्मा के पास जाना है, मुझे मेरे लिए जाना है कि मैं परमात्मा के पास क्यों जा रहा हूँ। यहाँ पे तो साहब जी हमने सारी जवाबदारी संजय भाई पे डाल दी और हम निश्चिंत होकर बैठे। ऐसे थोड़ी चलेगा। केवल संघ इनका है क्या? संघ किसका है? सबका है। फिर जिम्मेदारी हमको हमारी भी समझनी चाहिए ना, हम जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? कि ये वातावरण में हमें जन्म मिला इसलिए परमात्मा से जुड़े हैं। कोई भी उत्तम तत्व को प्राप्त करने के लिए हमारे पास निमित्त क्या है, बस वो सोचो कि ऐसे दिल्ली जैसे वातावरण में भी मुझे ये परमात्मा मिले, ये गुरु भगवंत मिले, ये निमित्त मिला। क्या जिनालय तक मुझे पहुंचा दिया, मुझे आज उपाश्रय तक पहुंचा लिया, आज मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया, तो वो निमित्त क्या है?